हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज मैं लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें जो है तो हम पर्यावरण अध्ययन का जो पहला अध्याय परिवार एवं समाज में जो सह संबंध है, यह पर्यावरण अध्ययन MPTET वर्ग 3 का जो पहला अध्याय है और हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, आज के विषय में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन MPTET वर्ग 3 के अध्याय 1 परिवार एवं समाज में सहसंबंध को आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है परिवार व हमारे मित्र। परिवार में जो है तो परिवार और हमारा मित्र, जो हमारे मित्र, जो पर्यावरण का जो पहला अध्याय है। तो परिवार और मित्र में हमारे कौन कौन आएंगे, तो मित्र में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, छोटा बड़ा मित्र, टोली, भाई बहन, मामा मामी, कुत्ता बिल्ली इत्यादि, ये किस में आते हैं, ये हमारे परिवार और मित्र में भी आते हैं। तो सीधी सी बात अगर हम बात करें साधारण शब्दों में कि ऐसे सजीव जो हमारे वातावरण के आसपास रहते हैं, जिससे जो है तो हम अपना मेल मिलाप है ना, आदान प्रदान वर व्यवहार करते हैं, तो वह क्या है, हमारे परिवार और मित्र कहलाते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये एक परिवार का चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या दादा दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची और भाई बहन है। तो इस प्रकार जो है तो एक परिवार की संरचना होती है। तो अगर हम बात करें परिवार की परिभाषा, तो मानवीय संदर्भ में परिवार रक्त आत्मीयता तथा साथ निवास से संबंधित लोगों का एक समूह है। तो परिवार क्या है, परिवार में जो है तो जब लोग रहते हैं उनका क्या संबंध रहता है, रक्त का रहता, आत्मीयता का रहता और साथ में निवास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ऐसे लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिक कारण की एक प्राथमिक संस्था है। तो परिवार क्या है, परिवार जो है तो बच्चों के सीखने की कौन सी संस्था, एक प्राथमिक संस्था है। परिवार में मनुष्य सबसे पहले सामूहिक रूप से रहना सीखता है। तो परिवार में जो मनुष्य होता है, जब मनुष्य जन्म लेता है एक बालक के रूप में, तो वह सबसे पहले कहाँ रहता है, सामूहिक रूप से रहना सीखता है, यानी वह जो है समूह में ही रहना पसंद करता है। अगर हम बात करें कुछ परिभाषाओं की, तो क्लेयर महोदय के अनुसार माता पिता व बच्चों के संबंध की व्यवस्था ही परिवार है। यानी एक परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माता पिता और बच्चों का होना अति आवश्यक है। तो उनके आपसी व्यवहार का ही क्या है, एक परिवार कहलाता है। फिर आगे हम बात करें मजूमदार के अनुसार, तो मजूमदार के अनुसार क्या है कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे, यानी एक घर है, घर में छत है, छत के नीचे कुछ लोग रहते हैं तथा अपने पारिवारिक कर्तव्यों के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। तो अगर हम बात करें मजूमदार के अनुसार, तो जो परिवार होता है, परिवार में जो है तो परिवार एक साथ रहता है और उनके कुछ दायित्व होते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके दूसरे दायित्व होंगे, माता पिता उनका दूसरा दायित्व है, बालक बच्चे हैं, चाचा चाची उनके दूसरे। तो अपने अपने दायित्वों का वो क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। और इनके अंदर कैसी भावना होती है, एक आत्मीयता की भावना होती है, एक होने की भावना होती है और इसी भावना के अनुसार वह क्या परिवार बनता है। अगर हम बात करें परिवार तथा समाज में सह संबंध, तो परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो परिवार शब्द हुआ है अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फैमुलस से हुई है। जो परिवार शब्द है वह लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है, जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते। तो परिवार में माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और
शामिल होते हैं। अगर हम बात करें साधारण शब्दों में, तो विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। अगर साधारण शब्दों की बात करें तो जब एक विवाहित जोड़ा होता है, जब एक लड़का और लड़की का विवाह होता है तो वो परिवार की श्रेणी में आता है। लेकिन इस पर कुछ समाजशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण है, इस परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं मानते। यानी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जो इसका मापदंड ये नहीं मानते हैं कि जब एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती है तो वो परिवार ही बन जाता है। तो वो उनका ये मानना है कि जब एक परिवार बनता है तो जब बालक और बालिका की शादी होती है या लड़के या लड़की की शादी होती है तो उसमें जो संतान की उत्पत्ति होती है वही परिवार की श्रेणी में माना जाएगा। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। यानी इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि उसमें पति पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक है, तभी वह परिवार की श्रेणी में आएगा। ऐसे में किसी एक के अभाव में वह परिवार गृहस्थ, यहाँ पे गृहस्थ लिखा साथियों, ये ग्रस्त नहीं है, ये गृहस्थ है। तो परिवार गृहस्थ का स्वरूप ले लेता है। यानी जब एक भाग की अगर अभाव रहेगा, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो वह क्या परिवार नहीं कहलाएगा, वह एक गृहस्थ कहलाएगा। लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं, हाँ गृहस्थ परिवार हो सकते हैं लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं हो सकते। यहीं पे बात करें हम अरस्तु की, तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य कैसा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज का निर्माण व्यक्तियों के आपसी संबंधों के द्वारा ही होता है। यानी अरस्तु का मानना है कि मनुष्य जो है तो एक सामाजिक प्राणी है और समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा जो आपसी संबंध स्थापित किए जाते हैं उन संबंधों के द्वारा ही जो है तो समाज का निर्माण होता है। इसके अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जब व्यक्ति आपसी समूह का निर्माण नहीं करेंगे, उसका अभाव रहेगा, तो उसके अभाव में जो है तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। परिवार की विशेषताएं में जैसे पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का स्थायी निवास। तो जो परिवार होता है वह व्यक्तियों का एक स्थायी निवास होता है। परिवार की यह एक प्रमुख विशेषता है कि परिवार में बुजुर्ग, बच्चे, किशोर किशोरियां, पुरुष, महिलाएं, विकलांग, शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार या विकलांग आदि लोग परिवार में ही निवास करते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो परिवार में व्यक्तियों का एक स्थायी निवास होता है, परिवार में ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वह कहाँ से करते, केवल परिवार के द्वारा ही करते हैं। फिर क्या दूसरा है परिवार की में जो है तो बुजुर्गों की देखभाल। तो परिवार में उन्हें जो है तो बेहतर, यहाँ पे ये बेस्टर नहीं है, ये बेहतर है, यहाँ पे बेहतर लिखा है ना। तो परिवार में जो बुजुर्गों की बेहतर सुविधा तथा उनकी दवाइयाँ आदि की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन व्यवस्था है ना, शासन द्वारा जो पेंशन मिलता है, गुजारा भत्ता इत्यादि की सुविधा परिवार के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। तो परिवार में क्या होता है, बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। परिवार में जो है तो जो बुजुर्ग होते, जो हमारे वृद्ध हैं, उनकी अच्छी देखभाल होती है ना। उनकी बीमारियों से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उनकी भी व्यवस्था की जाती है। उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, देखभाल की जाती है। भोजन समय पर उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है ना। और शासन के द्वारा जो पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है ना, महंगाई भत्ता मिलता है। तो इस सारी सुविधा जो है तो एक व्यक्ति को कहाँ के द्वारा, किसके माध्यम से मिलती है, तो परिवार के माध्यम से ही मिलती है। तीसरी बात करें बीमारों की देखभाल करना। तो भावनात्मक सहायता, तनाव मुक्त रहने में सहयोग प्रदान करना, पोषण युक्त आहार की व्यवस्था, कार्यालय चिकित्सक की सही जांच करवाना, नकारात्मक बातों का चिंतन हटाने में सहयोग करना, यह परिवार की ही जिम्मेदारी है।
तो अगर हम सीधी सी बात अगर समझें तो चूँकि परिवार में क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से। तो ऐसे लोगों के जो पोषण के लिए जो पोषण युक्त आहार की व्यवस्था परिवार में ही होती है ना, उनके सही चिकित्सक की व्यवस्था, है ना, जो उनकी सही समय पर जांच करवाना, तो ये परिवार के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और उनके जो नकारात्मक कुछ ऐसे चिंतन है जो उनकी जो नकारात्मकता को में वृद्धि करते हैं, तो परिवार के लोग उनको मिलकर क्या उनको उत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे और जो है तो आप धैर्य रखो। तो इस प्रकार वो उसमें साहस में वृद्धि करवाते हैं। अगर हम चौथी बात करें तो किशोरों की देखभाल, तो बाल्यावस्था तथा युवावस्था के बीच का समय होता है। जो बाल्यावस्था होती है वह युवावस्था और किशोरावस्था जो यह सबसे अधिक जो आंधी और तूफान की अवस्था होती है। इस अवस्था में अधिक देखभाल करना, गलत संगत से बचाव, अभिभावकों द्वारा अनुशासित करना शामिल रहता है। यानी जो किशोरों की देखभाल होती है यह एक आगी और तूफान की अवस्था होती है। इसमें जो है तो व्यक्ति जो एक किशोर है, वह बालक है, वह कई सारे गलत रास्तों की ओर जाने के लिए अग्रसर होता है तथा अपने मन की जो कंट्रोलिंग है वह कंट्रोल खो देता है। तो जो माता पिता है, जो परिवार है, उनकी इन जो विकारात्मक जो प्रवृत्तियाँ उनको नष्ट करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। फिर अत्यधिक पोषण, स्वच्छता का ध्यान, कैरियर निर्माण करवाना, तो परिवार का ही एक कर्तव्य है। यह विशेषता की बात कहें तो यह जो है तो किशोरों को अच्छा पोषण, है ना, उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखवाते हैं, कैरियर निर्माण करवाते हैं, यानी उनको जो है तो अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि वह आगे चल के क्या बनेंगे, है ना। अगर हम पांचवी विशेषता की बात करें तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल करना, है ना, व सम्मान करना, तो ये परिवार की ही प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे ये जो पूर्वक है ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा है। यहाँ पे जो है तो जो विकलांग जो यहाँ पे जो है तो विशिष्ट, यहाँ पे विशिष्ट लिखना, लेकिन ये टाइपिंग गलत हो गई है। तो विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका प्रदान करना चाहिए, है ना। अपमानजनक नामों से नहीं पुकारना चाहिए, है ना, गंदे इशारे नहीं करना चाहिए, ब्रेल लिपि तथा विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए, विशिष्ट गतिविधियों की विवेचना, अंगों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं, है ना, पैर से, हाथ से, है ना, जुबान से, आँख से। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको जो है तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के बारे में हमें जानकारी लेकर उनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए तथा उनके जो नाम है हमें गलत नामों से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि उनके लिए जो आवश्यक जो सामग्री है, उनके शारीरिक से संबंधित जो सामग्रियां हैं, हमें उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और जो है तो उन्हें उत्साहित करना चाहिए, उनका साहस बढ़ाना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए कि जो है तो वह अपने आप को हतोत्साहित जो महसूस ना करें। तो ये जो है तो परिवार की कुछ विशेषताएं हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा, है ना। और आप हमारे परिवार में जुड़िए, हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जो है तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो है तो सारे विषय, चाहे वह CDP हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, पर्यावरण हो, सारी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे ही मिलेगी। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो है तो वीडियो जो है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है तो पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद, जय भारत।